ब्रज में आ पहुँचे हैं और ब्रज की अपूर्व शोभा को भी देखा उन्होंने। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी नंद बाबा से मिलने आए तो उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाया और उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए तब सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलाकर उनकी थकावट दूर की। उद्धव जी आ चुके और नंद बाबा स्वागत कर रहे हैं। क्या स्वागत कर रहे हैं कि आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा के थाली धरी रह गई मेरी पूजा के थाली धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा के थाली धरी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। आरती भी धरी के धरी रह गई। आरती भी धरी के धरी रह गई। हो आप आए नहीं और सुबह हो गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं। मेरा अपराध क्या है अरे बताते नहीं। मेरा अपराध क्या है बताते नहीं। हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं। मेरा अपराध क्या है बताते नहीं। मेरा अपराध क्या है बताते नहीं। दिन होते ही सांसें
रुकने लगी, दिन होते ही सांसें भी रुकने लगी, क्या बुलाने में मेरे कमी रह गई, क्या बुलाने में मेरी कमी रह गई, क्या बुलाने में मेरे कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली रही रह गई, ओ दीन बंधु अरे दीन बंधो दया सिंधो, कहलाते हो दया सिंधु, करते दीनों में अब तुम दया क्यों नहीं, करते दीनों में अब तुम दया क्यों नहीं, अरे दीन बंधु दया सिंधु कहलाते हो, दीन बंधु दया सिंधु कहलाते हो तो अनाथों के ही हो नाथ तुम, हो तो अनाथों के ही हो नाथ तुम, क्या लगन में मेरे कोई कमी रह गई, क्या लगन में मेरे कोई कमी रह गई, अरे भाई क्या लगन में कमी रह गई। नंद बाबा पूछ रहे हैं उद्धव जी से कि आते ही भगवान नहीं है, कह के गए थे कि मैं आऊँगा, ऐसी क्या बात हो गई, क्या कमी रह गई हम में। इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे भाव से भी समझें कि कमी कहाँ रह जाती है भक्त से। तो तुलसी बाबा ने लिखा है वही कमी है। क्या भाई कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जग पानी। उद्धव जी ने ही पूछ लिया भगवान कृष्ण से कि आप बहुत सारे मार्गों को बताया, योग शास्त्रों को बताया, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, क्या क्या नहीं बताया। इतना क्लिष्ट है, हम कुछ समझ नहीं पाए। जब हम नहीं समझे तो एक साधारण व्यक्ति क्या करेगा। कोई सरल सीधा सादा साधन बताइए जिससे आप प्राप्त हो जाते हो। क्या कमी रह गई, क्या मेरे लगन में कोई कमी रह गई है भगवान। तो पूछ रहे हैं। तो कहा, भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, और ये आया है महाभारत के
एकादश स्कंद में कि ये इसको भगवान मृत्युंजय योग कहते हैं। अब एक ये नया योग बता दिया उन्होंने, मृत्युंजय योग, जो समाप्त, जिसका कि अगर तुम उसने किसी ने इस साधना को पकड़ लिया, इस साधन को पकड़ लिया, वो नष्ट होगा ही नहीं, इसलिए इसका नाम पड़ा मृत्युंजय योग। और क्या है ये? दूसरे के मार्ग का खंडन ना करो, अपने मार्ग पर चलो। नाम, भगवान का नाम, जो अच्छा लगे उसको श्रद्धा और विश्वास से अपना लो। तुलसी बाबा से पूछोगे तो कहेंगे राम नाम सर्वोपरि है। चैतन्य महाप्रभु से पूछोगे तो कहेंगे कृष्ण नाम सर्वोपरि है। शिव के भक्त से पूछोगे तो शिव का नाम ही सर्वोपरि बताएगा। तो फिर आपको जो अच्छा लगे, जो रूप भगवान का, आप श्रद्धा विश्वास से उसको पकड़ लो। और एक बार अगर किसी मार्ग को पकड़ लिया तो मार्ग बदलो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी मार्ग पर चल रहा है, कुछ दूर चलने पर पुनः वह किसी दूसरे मार्ग पर दूसरे के कहने से चलता है तो वह गंतव्य पर कभी नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अगर कोई साधक एक ही मार्ग को पकड़े हुए है तो यह पक्की बात मानो कि उस मार्ग पर आगे जो बढ़े हुए व्यक्ति है उससे मुलाकात होगी ही। और जैसे ही उस व्यक्ति से मुलाकात होगी, चूँकि वो आगे बढ़ गए हैं, तो वो बताएंगे कि भाई हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं इस साधन से ही हम पहुँचे हैं। तुमको और श्रद्धा जगेगी और विश्वास जगेगा और इस प्रकार से तुम गंतव्य पर पहुँच जाओगे। जैसे नदियों का उदाहरण दिया गया है कि नदियां तो अलग अलग रास्ते से चल रही है, लेकिन सबका स्थान गंतव्य समुद्र है, सब समुद्र में पहुंच जाती है। इसी प्रकार से श्रद्धा विश्वास से आप अगर चलेंगे तो वह सर्वोत्तम साधन आपके लिए हो जाएगा। और सब में आप उस अपने आराध्य देव को देखें जिसका नाम आप जपते हैं। यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर सुबह व्यवहार में इसको हम कैसे करेंगे, सियाराम में, तो सुबह जैसे आप उठे, आपका पुत्र छोटा सा बच्चा आपके सामने आ गया है, भले ही आप उसके इस जन्म में पिता है, आप मन को कहिए अपने कि भाई हम इस बार तुम्हारे पिता हो गए हैं, लेकिन तुम तो वही हो जिसको मैं जपता हूँ, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और प्रणाम मन से कीजिए। भले ही तुम पुत्र रूप में मेरे साथ नटखट पनी कर रहे हो, लेकिन हम बहलाने वाले नहीं हैं, बहलने वाले नहीं हैं। ये भाव सबसे आप वही व्यवहार रखें, चाहे आपके सामने जो प्राणी आ जाए। भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि जो छोटा से छोटा प्राणी है, कुत्ता, और वो जो छोटा प्राणी वो भी अगर आ जाए तो हम ही हैं, ऐसा मानो कि जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम आराध्य देव के रूप में रखे हुए हृदय में, वही तो मेरे सामने ही आ गए।
मन ही मन प्रणाम करें और कहें कि आप तो वही प्रभु हैं जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसका मैं जप करता हूँ। इसी को कहते हैं मृत्युंजय योग। और भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि निर्मल चित्त होकर सब प्राणियों में और अपने आप में बाहर भीतर सब जगह आकाश के समान सर्वत्र मुझ परमात्मा का को व्याप्त देखे। बार बार बहुत दिनों तक सब प्राणियों में मेरी भावना करने से मनुष्य के चित्त से 4 चीज हटता है। पहला तो स्पर्धा, जो बहुत रुकावट पैदा करता है। स्पर्धा है कि हम तो मनुष्य हैं, ये तो कुत्ता है, हम तो पिता हैं, ये पुत्र है। स्पर्धा हटता है क्योंकि हम उसमें भी वही भगवान देख रहे हैं जो हम में है। दूसरा असूया, असूया वृत्ति, अनसूया होना चाहिए, असूया नहीं, दूसरे से जलन। असूया वृत्ति का ये नष्ट होता है। तिरस्कार वृत्ति जो होती है उसका, और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। बहुत दिनों तक, बार बार बहुत दिनों तक सब प्राणियों में मेरी भावना करने से मनुष्य के चित्त से स्पर्धा, असूया, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। और इस तरह सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करने से उसे सब कुछ ब्रह्ममय दिखने लगता है और समस्त संशयों का सर्वथा नाश हो जाता है। और तब उसी समय में उसे कर्मों से उपराम हो जाना चाहिए। जब ऐसी दृष्टि आपकी हो जाए तो कर्मों से उपराम हो जाना चाहिए। और भगवान कहते हैं उद्धव जी को कि यह मुझे प्राप्त करने का सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। और उसके बाद जब पलंग पर बैठ गए उद्धव जी, कथा हम सुन रहे हैं, सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा कि परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए, उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से तो हैं न। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की भी याद करते हैं। यह उनकी माँ है, स्वजन संबंधी है, सखा है, गोप है, उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह ब्रज है, उन्हीं की गौएं वृंदावन और यह गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? आप यह तो बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी वह सुघर नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से, जिन्हें टालने का कोई उपाय नहीं था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है। उद्धव जी,
हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतना तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम काज नहीं हो पाता। यही हो गया कर्मों से उपविराम। सारे ब्रज में नंद बाबा कृष्ण ही देख रहे हैं, गोवर्धन में भी कृष्ण देख रहे हैं, गौए में भी कृष्ण देख रहे हैं, ग्वालवाल में भी कृष्ण देख रहे हैं। इसीलिए अब कोई भी कार्य काम काज करने का हमारा अब स्मरण ही नहीं रहता। अब हमसे हो ही नहीं पाता है। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने यहाँ एक हाथ पर उठा लिया था, ये वे ही वन के प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गौएं चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वही स्थान है जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। और साथ ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह भी मिटे नहीं हैं। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। देखो, यही श्री कृष्णमय हो जाता है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, सब जगह कृष्ण को ही देखते हैं, यही कृष्णमय हो जाता है। आज की कथा को हम लोग यहीं विराम देकर, और चूंकि होली का समय आ गया है तो हम लोग होली के रस में ही रहेंगे, रमे हुए रहेंगे। और भगवान के लिए होली हम लोग कल गाएंगे, कल या परसों, ठीक है ना। अभी कथा को यही विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाम।